उमर अब्दुल्ला ने सरकार पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। उमर अब्दुल्ला का आरोप है कि एक तरफ सरकार जम्मू कश्मीर में सियासी दलों से राजनीतिक गतिविधियां शुरू करने का आह्वान करती है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों और सियासी भागदौड़ करने और बाहर निकलने पर भी पाबंदियां लगा दी जाती हैं। उमर ने ये आरोप आज अनंतनाग के अच्छाबल में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित करते हुए लगाए। उमर अब्दुल्ला विपक्षी दलों की सुरक्षा में कटौती करने पर भी अच्छे खासे नाराज नजर आए। वहीं उमर अब्दुल्ला हालांकि सुप्रीम कोर्ट के उस आश्वासन से बेहद खुश नजर आए जिसमें चीफ जस्टिस ने जल्द ही विशेष दर्जा पर सुनवाई शुरू करने का आश्वासन दिया है। क्योंकि साजिशों की कोई कमी नहीं है। एक तरफ से तो हमारे हुक्मरान कहते हैं कि यहाँ पे पॉलिटिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, सियासी भागदौड़ होनी चाहिए। यहाँ पे तंजीम जो है, मुख्तलिफ सियासी तंजीमें, उनको निकल के लोगों के साथ एक तालमेल बनाना होगा। लेकिन मैंने अक्सर ये पाया है कि जब कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले निकलते हैं कहीं पे मैदान में लोगों से मिलने के लिए, पीछे से हुकूमत जो है वो परेशान हो जाती है और वो तंग करने पे लग जाते हैं। उनको हमारा घूमना फिरना जो है बिल्कुल पसंद नहीं है। अब आज मैं देख रहा था यहां बैठ के नई नई लिस्टें निकलती हैं और साथियों की सिक्योरिटी कम की जाती है। लिस्ट में निकलता है, वहां लिखते हैं कि यहां ज्यादा है पुलिस वाले, इनकी तादाद कम करनी है। जब मैं अपने साथियों से पूछा ना आपके पास कितने पीएस होंगे, कहा एक। मैंने कहा आप इस लिस्ट के बाद कितने रह गए, कहा कुछ नहीं। मकसद ये है कि हम लोग घर में बैठे रहे। शुक्र है कि कल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये इशारा दिया है कि जल्द से जल्द इस केस की सुनवाई के लिए तारीख जो है वो मुकर्रर की जाएगी और तारीख पे जो है सुनवाई शुरू हो। तो हमें उम्मीद है, मैं मान के चलता हूं कि हमारा केस जो है बिल्कुल मजबूत से मजबूत केस है और इंशाल्लाह हम इस अदालत से इंसाफ हासिल करके ही यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों को दे देंगे। लेकिन मैं जहां जाता हूं लोगों को मायूस पाता हूं, जहां जाता हूं नौजवानों को मैं परेशान पाता हूं, जहां जाता हूं वहां लोग कहते हैं ना हमारा कुछ भी नहीं बन रहा, बेहतरी के बजाय तबाही और बर्बादी, महंगाई का तो कोई हिसाब किताब ही नहीं। बड़े दावे करते हैं ना कि लोग अब चैन की सांस लें। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने जम्मू कश्मीर के नए जमीन कानून की कड़ी निंदा की है। अल्ताफ बुखारी ने कहा है कि ये कानून पूरी तरह से अमानवीय है और अपनी पार्टी ऐसे कानून को सिरे से खारिज करती है। श्रीनगर में आज पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में अल्ताफ बुखारी ने ये बात कही और साथ ही इस कानून से प्रभावित होने वाले लोगों को इसके खिलाफ आवाज उठाने का आह्वान किया। जो अभी लैंड लॉज हमने देखे हैं, जो 2 दिन पहले शाया हुए हैं, ये ड्रैकोनियन है, ड्रैकोनियन लॉज है और दुनिया में हमने कोई ऐसी जगह नहीं देखी है जहाँ पे लोगों को इस तरह से कब्जे से खारिज किया जाएगा, जिनके वहाँ बिल्डिंग्स बनी हुई, होटल, ज़्यादा कमर्शियल इदारे बने हुए, उनके लिए जो कहा गया है कि उनको निकाला जाएगा। अगर लीज़ एक्सपायर हुए थे और लीज़ एक्सटेंड नहीं हुए तो उन लोगों की गलती तो नहीं है। अगर पिछली सरकारों ने वो नहीं किया तो मुझे नहीं लगता है कि जो ये कानून लाया गया है ये इस पे अमल की ही नहीं जा सकती है। इट कैन नॉट स्टैंड द टेस्ट ऑफ स्क्रूटनी ऑफ लॉ, नंबर 1। नंबर 2, इट इज़ इनह्यूमन। अपनी पार्टी पूरे with full confidence we say these draconian laws cannot be implemented, will not be allowed to be implemented। लेकिन उसके लिए मैं उन लोगों को जो लोग इसमें ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूं कि घर में बैठ के आपको घर ले कोई नहीं आएगा।
प्लेट में लेके कोई नहीं आएगा कि आ जाओ तुम्हारे लिए कवानीन गलत बनाए गए। दे हैव टू कम आउट एंड टॉक, एक्सप्लेन देयर इशू। इफ दे हैव अ मेरिट दे हैव टू टेल। दे कैन नॉट एक्सपेक्ट कि नहीं इस पे सियासत नहीं करनी चाहिए। मैं सियासतदानों को भी मशवरा देता हूँ, लोगों को मदावा दे दो, सियासत ना करो, क्योंकि इस सियासत से भी आप कुछ नहीं कर पाओ। जम्मू कश्मीर के साधु संत समाज के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह राणा के आवास पर उनसे मुलाकात कर अपनी कुछ मांगे उनके सामने रखी और उन्हें उपराज्यपाल के नोटिस में लाने की मांग की है। वहीं साधु संत समाज ने जम्मू कश्मीर के मंदिरों और मठों की अचल संपत्तियों को लेकर आ रही समस्याओं को देवेंद्र सिंह राणा के समक्ष रखा और उनसे इन्हें जल्द हल करने का आह्वान किया है। वहीं राणा ने आश्वासन दिया है कि कानून के दायरे में रहते हुए साधु संत समाज की हर समस्या का हल किया जाएगा। आप एक मर्तबा किसी को दुकान दे दो, मंदिर का व्यक्ति, और किराया लेने जब जाता है तो वो सबसे पहले बाबा को ही बदमाश बोलता है। जो भी मंदिर मिलेंगे जम्मू कश्मीर में, उन मंदिर के आगे रहने वाले लोग, सराउंडिंग में रहने वाले लोग हिंदू ही हैं और सनातनी हैं। सबसे बड़े विरोधी वही उस आश्रम के और मठ के होंगे। आप जम्मू कश्मीर की व्यवस्था को भी मूल्यांकन करिएगा। वो चंद लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरे समाज की व्यवस्था को ध्वंस किया हुआ है और उन संतों पर झूठे आरोप लगाए जाते हैं जमीन के लिए, दुकान के लिए, व्यवस्था के लिए, क्योंकि उसका मैं स्वतः भुक्तभोगी हूँ कि देवेंद्र राणा जी जहां भी रहे हैं एक अपनी पहचान और कद और काम को लेकर जाने जाते हैं। आज वो भारतीय जनता पार्टी में बड़े कर्मठ और सक्रिय और जागरूक नेताओं में से हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हम संतों ने राणा जी के सामने यह व्यथा रखी है। और हम सब लोग आपको यकीन दिलाना चाहते हैं, आज आप मेरे निवास स्थान पे आए हैं, आपकी कुछ मुश्किलात हैं, जो भी होगा यथाशक्ति यथासंभव हम हर दरवाजे पे दस्तक देंगे ताकि हमारे जितने भी मसले हैं जो कानून के दायरे में हैं उनका हल होना चाहिए। आपसे मेरी ये विनती है, इस समाज के ताना बाना को जोड़ें, इस समाज को बेहतर समाज बनाएं, इस समाज में हमारी जो नई पीढ़ी है उसको हमारे संस्कारों और संस्कृति से वाकिफ करवाएं। अगर भारत को एक मजबूत भारत बनना है तो ये आवश्यक है कि हमें पता हो कि काशी कहां है, हमें पता हो कि तिरुपति कहां है। संस्कृति, संस्कार और भारत की सभ्यता का लौ जो शंकराचार्य जी ने देखा और वो उस जमाने में चल के तो श्रीनगर में आए। श्रीनगर एक ज्ञान का स्रोत था। जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी जी का स्थान है। इस देवभूमि की दिव्य शक्ति को उज्जवल करने का हमारा जो है वो एक फर्ज है और हम सबको मिलकर ये करना है। कारगिल के पुलिस पोस्ट बाजार में ड्रग्स के दुष्प्रभावों के प्रचार प्रसार के लिए एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में पुलिस पोस्ट के इंचार्ज इंस्पेक्टर स्टेंसन, सब इंस्पेक्टर जिगमित स्टेंसन और उनके सहयोगियों ने स्टूडेंट्स को समाज को दीमक की तरह चाट रहे नशे के दुष्प्रभावों में से अवगत करवाया और इससे दूर रहकर एक स्वस्थ समाज का निर्माण करने की अपील की। सुरनकोट के पोठा इलाके में स्थित आर्मी गुडविल स्कूल के 20 साल की उपलब्धियों पर चर्चा और यहां बच्चों को दी जा रही सुविधाओं से आम लोगों को अवगत करवाने के लिए आज स्कूल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों के अलावा आम लोगों ने भी भाग लिया, जिनसे बच्चों और इस स्कूल में दाखिल करवाने का आह्वान किया गया। बैठक में मौजूद लोगों को इस स्कूल द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर मिली उपलब्धियों की जानकारी दी गई।
हमारा मकसद यही है कि मतलब कि पेरेंट्स को बताया जाए कि यहाँ पे कितनी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर है और कितनी फैसिलिटीज़ है जो उन बच्चों को हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हमारा मेन मकसद यही था कि हम मतलब कि पेरेंट्स को बता दें कि यहाँ पे हम क्या क्या हम बच्चों को फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। अभी पिछले दिनों हमारे 3 बच्चे जो है यूनेस्को के लिए बाहर गए हुए थे और बाय एयर गए, बाय एयर वापस आए, जो कि बच्चे यहाँ से जम्मू में तक नहीं पहुँचे या ट्रेन में कभी भी उन्होंने ट्रैवल नहीं किया है, तो वो बच्चे बाय एयर होके मतलब कि दिल्ली से होके आ गए हैं। तो यहाँ पे बच्चों को बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है बाहर जाने का, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है अलग अलग जगह पार्टिसिपेट करने का। यहाँ पे पेरेंट्स से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वो यहाँ का माहौल देखें, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, और यहाँ पे बच्चे बहुत सेफ हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी व्यू से देखा जाए वो उसमें भी बच्चे बहुत सिक्योर है। तो मैं ये चाहूँगी कि वो पेरेंट्स अपने बच्चों को यहाँ पे एडमिशन करा के बच्चों को जितना है वो बाहर जाने का या यहाँ पे पढ़ने का मौका उनको मिल सके। सरकार द्वारा जन्म मृत्यु पंजीकरण की नई व्यवस्था के तहत दिए गए अधिकारों से अधिकारियों को अवगत करवाने के मकसद से कठुआ में आज ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया। वहीं डीसी कठुआ कार्यालय के सभागार में आयोजित इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में कठुआ और सांबा जिला से आए अधिकारियों को इस नई व्यवस्था की जानकारी दी गई। नई शिक्षा नीति के तहत स्कूली बच्चों को कृषि संबंधी जानकारी देने के फैसले पर अमल शुरू हो गया है। वहीं इसी कड़ी में आज कृषि विभाग द्वारा जम्मू संभाग के 50 स्कूली टीचरों को ट्रेनिंग दी गई, जो कि मास्टर ट्रेनर्स की भूमिका निभाते हुए अन्य टीचरों को ट्रेनिंग देने ताकि वो स्कूली बच्चों को कृषि की शिक्षा दे सके। वहीं इस ट्रेनिंग स्तर का आयोजन कृषि विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर अरविंदर सिंह रैना की अगुवाई में किया गया, जिसमें कि विभाग के कई अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। आज का जो ये प्रोग्राम था ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर SCRT जम्मू के कॉम्बिनेशन में हमने आज यहाँ एक ट्रेनिंग सेशन रखा था, जो कि इनके मास्टर ट्रेनर हमारे पास आए हैं 50 लोग, जिनको हमने प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के लिए जानकारी दी है, ताकि ये अपने करिकुलम के हिसाब से स्कूल में इस टेक्नोलॉजी को, इस एस्पेक्ट को बच्चों को समझा सकें और आने वाले समय में बच्चे इसको एक्सेप्ट करें जब अपना उनकी स्कूलिंग ख़त्म होती है, या उसके बाद इसको एज ए अपना एंटरप्रेन्योर बनने की मदद मिले उनको। हम लोगों ने जो हमारे मास्टर ट्रेनर से उनको यहाँ पे लाया है ताकि उनको एक कंसेप्ट दिया जाए इस फील्ड विजिट से, ताकि वो जाके अपने अपने लेवल से, अपने जो हमारे ग्राउंड पे टीचर से, मास्टर से, क्योंकि NEP 2020 के तहत हमें ये फरमान जारी हुआ है कि ये जो वोकेशनल एजुकेशन है ग्रेड 6 से शुरू करने जा रहे हैं। इस सिलसिले में जैसे हम लोग जानते हैं कि वोकेशनल एजुकेशन हमारी 9th क्लास से शुरू होती है, 9th to 12th इन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। इस सिलसिले में जो हमारे मास्टर ट्रेनर्स हैं वो छोटे छोटे बच्चों को, जो आगे हमारे फील्ड फंक्शनरीज हैं, वो उनको छोटे छोटे यूनिट्स में ले जाके इसकी जानकारी देंगे, ताकि जो हमारे बच्चे तैयार होंगे और इन फ्यूचर वो अपना वोकेशन अच्छे तरीके से चूज कर पाए। डॉक्टर उत्तम चंद पाठक जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार की मुहिम ने जोर पकड़ लिया है। इसी कड़ी में जम्मू स्थित सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक के मुख्य कार्यालय में आज एक बैंक के सभी कार्य संस्कृत में किए गए और वहीं IPS शक्ति पाठक इस मौके पर मुख्य अतिथि थे, जबकि संस्कृत के कई अन्य विद्वान भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। आज मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा इतिहास बनने जा रहा है कि बैंक अपने आप में जो एक इकाई है, ये आज का दिन एक इसने जिसे कहना चाहिए कि कार्यक्रम रखा कि हम संस्कृत में ही पूरा का पूरा आज जितना भी हमारे गतिविधियां चलेंगी वो करेंगे, और साथ साथ में जो उनके कुछ पत्रक हैं, जो विड्रॉल फॉर्म होता है, निकासी पत्र होता है या जमा कराने का फॉर्म होता है, ये कुछ संस्कृत में बनाने जा रहे हैं।
और मुझे लगता है कि जब ये चीज़ें लोगों के सामने आएंगी तो लोग समझेंगे कि वाकई में संस्कृत जो है बहुत सरल है, और इसको हम जीवन में अपनाते जाएंगे तो हमारी बहुत सी चीज़ें और भी अच्छी होती जाएंगी। इसी प्रक्रिया के तहत ये सारे कार्यक्रम किए गए हैं और आने वाले समय में और भी इस तरह के कार्यक्रम होंगे, और उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि संस्कृत हर घर तक पहुँचे, हर व्यक्ति उसमें अपने आप को सहज महसूस करे। NHIDCL द्वारा जम्मू के भगवती नगर से केनाल तक फ्लाईओवर का निर्माण करने की मुहिम शुरू कर दी गई है। इस मुहिम के तहत आज यहां दुकानें व अन्य निर्माण हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। वहीं प्रभावित हुए लोगों के अनुसार उन्हें उनकी संपत्तियों का उचित मुआवजा नहीं दिया गया है और ये मुहिम शुरू करने से पहले उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई थी। किसी को 8 लाख रुपया, किसी को 10 लाख है, किसी को 20 लाख रुपया ज़मीन के हिसाब से पैसे दिए। जेल इन्होंने बोला कि कब मुझे खाली करें, आपको नोटिस दे दें, यहाँ टाइम दे दे, 10-12-15 दिन का टाइम दे दे। किसी को तो अपना सामान बेचारे घर में शिफ्ट कर रहे हैं, किसी को टाइम दिया। कल ये JCB मशीन लेके आ गए जे बाई फोर्स, और अनों ने फटाफट तोड़ना स्टार्ट कर दिया। और दुकानदार थे, सामान भरा पड़ा था दुकानों में अंदर, और फटाफट इन्होंने ये निकाला। कोई ने किसी के घर में छोड़ा, किसी के प्लाट में छोड़ा, कि बाहर रोड पे पड़ा हुआ सामान तो तोड़ना शुरू कर दिया। तो DC साहब आए थे जम्मू के, तो बोला खाली करो, हमारा आपने पैसे दे दिए आपको, कंपनसेशन दे दिया आपको, तो आप निकालो सामान बाहर। भैया हमें 2 दिन का टाइम दो, 3 दिन का टाइम दो, सामान कहाँ छोड़ेंगे। बोला हमारे पास टाइम नहीं है जी, हमारे पास बड़ा लोड है जी, रोड का बड़ा लोड है जी, जहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो आप ये खाली करो, हम इसको साफ़ करेंगे। बस अभी इन्होंने लगी है, मशीनें कर रहे हैं। सर्दियों के इस मौसम में मूंगफली के शौकीनों को भी अब मुंह मांगी मुराद मिल गई है। वहीं गपशप करते या फिर चलते फिरते मूंगफली खाने का अपना ही मजा है और सर्दियों के जोर पकड़ते ही जम्मू व इसके आसपास के इलाकों में जगह जगह मूंगफली के स्टॉल सज गए हैं। हालांकि मूंगफली विक्रेताओं की माने तो इस बार बारिश न होने से ठंड नहीं पड़ रही है, जिससे कि उनका कारोबार फिलहाल ढीला ही चल रहा है। ज्यादातर जगहों पर मूंगफली व रेवड़ियां आदि के स्टॉल प्रवासियों द्वारा लगाए गए हैं, जो 2-3 महीने जम्मू आकर कारोबार करते हैं और उसके बाद वापस लौट जाते हैं। वहीं मुट्ठी पर चढ़ी कढ़ाई में मूंगफली को गर्म किया जाता है, जिसका स्वाद बेहद ही लाजवाब होता है। इस बार कामकाज है नहीं, ठंड पड़ी नहीं है बिल्कुल भी, और बारिश होने वाली थी, बारिश भी नहीं हुई है, लॉस में जा रहा है बहुत ज़्यादा। वो ठंडी नहीं पड़ी हैगी तो मूंगफली क्या खाएं, मूंगफली नुकसान देती है। मौसम गर्म रहता है तो अब थोड़ा मौसम रात को हो ठंडा तो हल्का फुल्का काम चलता है। इस टाइम काम बहुत कम है, पिछली साल बहुत अच्छी ठंड पड़ी थी, इस बार तो 100% में 25% काम है। इस बार तो ये सारा माल जैसे लेके आए थे वैसा ही पड़ा हुआ है, बहुत कम काम चल रहा है इस बार। मुझे तो ऐसा लगता है कि जनवरी में और रोडी पे भी काम नहीं हो पाएगा, गरीबों का बुरा हाल हुआ पड़ा इस टाइम। सोचा था कभी ऐसे हालात होंगे? नहीं, ये पता नहीं था ऐसा काम होगा। लेखक रजनीश कुमार गुप्ता की हिंदी नाटकों पर आधारित किताब तांडव जारी कर दी गई है। वहीं विराज कला केंद्र द्वारा जम्मू में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की प्रिंसिपल कमिश्नर मोना सिंह ने इस किताब का विमोचन किया और ये किताब रजनीश कुमार गुप्ता की 20 सालों की मेहनत है, जिनमें उन्होंने 5 नाटकों को पन्नों पर उतारकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है।
रजनीश गुप्ता जी की नई किताब आई है तांडव। इसमें 5 नाटकों का संकलन है। ये भिन्न भिन्न आयाम जिंदगी के इन्होंने इसमें प्रस्तुत किए हैं। इसमें खास कर ध्यान देने की बात है कि जब लोग वृद्ध हो जाते हैं और बच्चे दूर चले जाते हैं तब उनके साथ क्या होता है, और गुमशुदा संत की तलाश है जिसमें लोग झूठ मूठ का गांधीवाद का ढकोसला करते हैं और उसके पीछे बहुत सारे कुकर्म करते हैं। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ जो इन्होंने दिखाई है, एक पन्ना गुमनाम सा, उसमें इन्होंने हिंदू मुस्लिम के सद्भाव के बारे में बताया है और ये बताया है कि जो आज़ादी हमें मिली, कितने लोगों ने उसके लिए बलिदान दिया था कि आज हम यहाँ तक पहुँच पाए। इसमें सबसे अच्छी बात है कि रजनीश गुप्ता जी ने अशफाकुल्ला खां के भाई के पोते से मुलाकात की और उनसे भी इस बुक में लिखवाया है और कोशिश की है कि ये मैसेज उनके परिवार तक भी जाए। उनको बहुत बहुत बधाई, और मैं चाहती हूँ कि विराज कला केंद्र को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि ये आगे ऐसे ही नाटक लिखते रहे और मंचन करते रहे। स्टेट डिपार्टमेंट के डेली वेजरों ने अपनी मांगों को लेकर आज भी अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा। वहीं प्रदर्शन कर रहे डेली वेजरों का कहना है कि उन्हें धरना प्रदर्शन करते हुए आज 62 दिन हो गए हैं, लेकिन उनकी मांगों पर कोई गौर नहीं कर रहा है। इन लोगों ने प्रशासन और सरकार पर उनका शोषण करने का आरोप लगाया और कहा कि अगर उनकी बात नहीं सुनी जाती तो वह परिवार सहित सड़कों पर प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। अहमद वानी, ये जो स्टेट डिपार्टमेंट का धरना प्रदर्शन आज 62 दिन स्टेट डिपार्टमेंट के जम्मू कश्मीर के अंदर, जो स्टेट डिपार्टमेंट है वो जम्मू कश्मीर का पूरा मंत्रिमंडल को स्टेट डिपार्टमेंट, जो सफाई कर्मचारी हो, चौकीदार हो, इलेक्ट्रिशियन हो, प्लम्बर हो, जितने भी किस्म के मुलाजमीन जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 30 सालों से हमारा खून इन सरकारों ने निचोड़ा है। और आज जो मौजूदा इंतजामिया, एलजी इंतजामिया जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 8 सालों से जम्मू कश्मीर के अंदर धरना प्रदर्शन का अखाड़ा बन चुका है। और हमारी यही डिमांड है, SRO 64 स्टेट डिपार्टमेंट की पॉलिसी जब तक ना स्टेट डिपार्टमेंट के मुलाजमीनों को दी जाएगी। और स्टेट डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट है, हम बार बार मीडिया में आपको ये कह रहे हैं कि स्टेट डिपार्टमेंट के जो टेलीविजन है, हमारे पास 4 कैबिनेट डिसीजन है, उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर के अंदर हमारा शोषण हो रहा है, हमारे कत्लेआम हो रहा है और जम्मू कश्मीर के अंदर कोई सुनवाई नहीं। और हमारा जो धरना प्रदर्शन है आज 62वां दिन जम्मू कश्मीर के अंदर, हम जबकि दिवाली भी हमने यहीं पर बनाई और हाँ ईद भी होगी, त्योहार होगा, क्रिसमस होगा, वो सारा का सारा बड़े दिन हमारे इसी रोड पर बन रहे। और मनोज सिन्हा जी जम्मू कश्मीर के अंदर आज पार्लियामेंट के अंदर, आज विधानसभा में बड़े अच्छे बयान दे रहे हैं, जम्मू का साथ, जम्मू को नया बनाया और जम्मू कश्मीर इसने धरना प्रदर्शन का अखाड़ा बना हुआ है। हमारी यही मांग है, जल्द से जल्द स्टेट डिपार्टमेंट के डेलीविजन को SRO 64 की पॉलिसी दी जाए और हमारे कैबिनेट डिसीजन के ऊपर टॉक टू टॉक डिस्कस की जाए, हमें हमारा हक दिया जाएगा। नहीं तो अगले जो और हमारा प्रदर्शन जो है, हमारे बीवी बच्चे जितने भी हमारा परिवार है उनको रोड के ऊपर, और जम्मू में इनकलाब आएगा ऑल डिपार्टमेंट का, उसके जिम्मेदार मनोज सिन्हा जी जम्मू कश्मीर। सांबा जिले के जख इलाके में चोरों ने एक सूने मकान में सेंधमारी कर वहां से माल उड़ा लिया और वहीं रफू चक्कर हो गए। इस मकान के मालिक श्री माता वैष्णो देवी मार्ग पर अर्धकुंवारी मंदिर के पुजारी हैं, जिन्होंने इस बाबत पुलिस को सूचना किया और जिसने चोरों की तलाश शुरू कर दी है। ये चोर इस मकान की खिड़की में लगे ग्रिल तोड़कर भीतर घुसे और उसके बाद अलमारी में रखे कैश व अन्य सामान पर हाथ साफ कर दिया। ग्रिल को तोड़ करके और ग्रिल को टेढ़ा करके ऊपर करके फिर अंदर वाली जाली वाला जो खिड़की है उसको भी जाली तोड़ करके उसमें कमरे में बेड लगा हुआ है सोने के लिए, तो उधर से नहीं वो अंदर घुसे हैं। अंदर से आकर के अलमारी तोड़े हैं, जो भी सामान था वो पैसे गले में रखे थे भगवान के वो भी तोड़ करके ले गए। और यहाँ पर हमारी अलमारी में जो है वो करीब 1 लाख रुपए था, जो मैं माता के इलाज के लिए मैं घर वालों से नहीं वो रखता था कि कब इमरजेंसी जरूरत पड़ जाए। अभी हम मांग यही करेंगे कि पुलिस इसकी तफ्तीश करके और चोरों को पकड़े और हमारा सामान बरामद हो जाए तो अच्छी बात है। बड़ी ब्रह्मणा के वार्ड नंबर 10 ढोलिया में आज लोगों ने रंगे हाथों एक चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। ये चोर आज सुबह एक किराना की दुकान में घुस गया और गले से इसने नकदी चुरा ली। वहीं लेकिन ये आखिरकार धर दबोच लिया गया। वहीं दुकानदार कुछ लोगों के साथ दुकान के बाहर ही धूप सेक रहा था और इतने में ही मौका पाते ही ये चोर दुकान में घुस गया। वहीं लोगों ने इसे पकड़कर बांध दिया और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। आज चोर फाड़िया की
दुकान खुली है ते दुकान के साइड धुप्पा खड़ोते रहे। ये बंदा आया सीधे अंदर बड़ी आ, अंदर बड़ा पीछे पीछे मी चल नहीं पिया। इन्हें अंदर हत्थ मारिया गले च हत्थ मारिए अपने बोझे पाई लिया। जियां मैं दिखा मैं कोल पुज्जी गया ते घर वाली साइड आवाज मार लगी पिया, आंटी इधर आओ इधर आओ। मैं इसी बोलिया चल कुछ नहीं है, मैं सीधे ही फड़ लिया। जियां फड़िया ते बोझे पैसे कड्ढे ते इसी पुछया तेरे को किन्ने पैसे ने। मिगी आखा कि मेरे को 50 रुपए ने। मैं जेह्ड़े बाकी वाले पैसे तेरे को ये कुत्थों आए ना? आखा इनका मिगी कोई पता नहीं है अभी। तो बाद में मन्नी भी गया कि ठीक है मैं चोरी की है। आरसपुरा के गांव बड़याल ब्रह्मना में अवैध खनन को लेकर लोगों में काफी रोष है। लोगों का कहना है कि बड़याल ब्रह्मना में छोटी तवी के नाम से जाने जाने वाली तवी से माइनिंग को लेकर बैन लगाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पूरा दिन सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर ट्रॉली से अवैध खनन किया जा रहा है। वहीं स्थानीय लोगों ने कहा कि अवैध रूप से निकाले गए मटेरियल को खनन माफिया दोगुने दाम में बेचते हैं। इन लोगों ने मांग की है कि वो सरकार की इस माइनिंग को शुरू करवाएं या फिर जो लोग अवैध खनन कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही लोगों ने स्थानीय पुलिस और खनन विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। जैसे कि मैंने पहले भी कई बार जहाँ पर जेके चैनल के माध्यम से मैंने पहले भी कई बार जो बताया आपको, जहाँ पर तभी में माइनिंग का काम चल रहा है इतना ज़बरदस्त, और गवर्नमेंट बोल रही है जो काम बंद हुआ है, स्टे हुई है, लेकिन जहाँ पर इतना जोर जोर से काम चल रहा है कि दिन भर रात देखो, जहाँ जेसीबी ट्रैक्टर टिप्पर जहाँ माल निकाल रहे हैं, और 2 नंबर में इतना महंगा दे रहे हैं जो कि 1000 रुपये ट्राली में मिलती थी, वो कम से कम 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार रुपये में हम गरीब लोगों को जहाँ पे मिल रहा है। मेरी सरकार से निवेदन है कि जहाँ तो जो सारा बंद किया जाए, इनके ऊपर सख्ती की जाए, जहाँ तो फिर इसको ओपन किया जाए ताकि गरीब लोगों को जो नुकसान हो रहा है उसका नुकसान ना होगा। कोई गरीब बेचारा अपना मकान बनाता है, जितना उसका मकान बनाने का खर्चा नहीं आता उतना इसका बजरी और रेते का आ जाता है यहाँ पर। और मेरी कई बार आके मेरे गवर्नर साहब से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे डीएम साहब को बोला, डीसी साहब को पहले मैंने जेके चैनल के माध्यम से बोला, लेकिन इन्होंने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। मेरी गुजारिश है कि जहाँ तो इनको ओपन किया जाए, खोला जाए ताकि गरीब लोगों को नुकसान ना हो, जहाँ तो इसको टोटली बिल्कुल बंद किया जाए। तो यही मेरी गुजारिश है बार बार के, जहाँ पर जहाँ देखा जाए आके दिन भर रात, मैं जसोर पंचायत से बोल रहा हूँ, जसोर के पास एक खाट है जहाँ पर तभी है, जम्मू डिक्की तभी, जहाँ से इतनी माइनिंग हो रही है, इतना माल निकाला जा रहा है, लेकिन कोई भी पूछने वाला नहीं है। पता नहीं कहाँ से जो किस किस को पैसा दे के जो 2 नंबर का काम जहाँ पर चल रहा है। मैंने रेत चुकी जाती भी है, पटियाला वाले पासों बंद की है, पार वाले पासों जी तेरा ट्राली चलती रहती है, जहाँ बंद हो सारे पासे हो, नहीं तो किसी पासे भी ना हो। किसी हूँ इन्नी प्रॉब्लम बन गई, लोगों को रेते बजरी की जिन्नी कोई कहने की गल नहीं, इन्नी महंगाई कर देती है, अद्धे पासे रेता चुकोई जाता, अद्धे पासे बंद किया जाए। तो तुम की कहना चाहते हो? असं ये कहने जी अगर उधर खुला तो इधर खुलना चाहिए, अगर इधर बंद है तो इधर बंद है तो उधर बंद होना चाहिए, किसी पास गल बने कोई। पारों पर भरोंदियां में जिथे 2000 रुपये रेट, 4000 रेट लाते पे। रेता जो डैंपर वाला वो भी 4000 रेट तो 8000 रुपये लै रहा है, उस चीज का कोई फायदा नहीं है। जम्मू कश्मीर के अभी के बुलेटिन में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।